अभी तक आप क्वेश्चन आंसर केवल अंग्रेजी में पढ़ते थे, पर अब हमारे चैनल के द्वारा क्वेश्चन आंसर अंग्रेजी और उसका हिंदी अनुवाद को भी पढ़ेंगे, जिससे आपको अंग्रेजी पढ़ने में, आपको सीखने में सुविधा होगी और आसानी होगी। इसके लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल से। बिहार बोर्ड क्लास 8 यूनिट 1 पोयम 1 पेज नंबर 23 के अंतर्गत आपका बुक में वर्किंग विथ द पोयम सेक्शन के जो भी जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो सभी आपको अंग्रेजी एवं हिंदी में मिलेंगे। लेसन का नाम है दी एंट एंड दी क्रिकेट। ये है आपका पेज नंबर 23 है। यहाँ है आपका वर्किंग विद द पोयम। चलिए मैं क्वेश्चन आंसर को अब पढ़ना शुरू करता हूँ। When and why does the cricket say, "Oh, what will become of me"? इसका आंसर है द क्रिकेट सेज दिस when winter arrives and he discovers his cupboard is empty. He realizes he has no food stored and fears he will die of hunger and cold. झिंगुर कब और क्यों कहता है ओह मेरा क्या होगा? सर्दी का मौसम आने पर जब झिंगुर को पता चलता है कि उसकी अलमारी खाली है तो वह यह बात कहता है। उसे एहसास होता है कि उसके पास खाने का कोई भंडार नहीं है और उसे डर लगता है कि वह भूख और ठंड से मर जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है। फाइंड इन द पोएम द लाइन्स डैट मीन द सेम एज नाइदर ए borrower nor a lender be. Shakespeare. The line in the poem that same this meaning are but we ants never borrow, we ants never lend. यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये आपका ये क्वेश्चंस है। ये यहाँ पर आपका ये आंसर हो गया। आंसर लिखना मैं भूल गया। अब इसका हिंदी है। कविता में वे पंक्तियां ढूंढिए जिनका अर्थ उधार लेने वाला बनो ना उधार लेने, यहाँ पर ना लिखा हुआ है दोस्तों उधार के पहले, ना उधार लेने वाला बनो और ना उधार देने वाला शेक्सपियर के समान है। कविता की जिन पंक्तियों में यह अर्थ निहित है वे इस प्रकार है। लेकिन हम चींटियाँ कभी उधार नहीं लेती, ना ही चींटियाँ कभी उधार देती हैं। अब है
व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ द एंड्स प्रिंसिपल। यहाँ पर आंसर है आपका, ये आंसर थोड़ा सा बड़ा है। पहला है, यहाँ पर आप दोनों में से कोई एक आंसर्स को लिख सकते हैं, चाहे तो आप सपोर्टिव कारण लिखें या तो आप कहने का मतलब क्रिटिकल कारण है वो लिखें। दोनों में से कोई एक आंसर्स को आप लिख सकते हैं। चाहे आप सपोर्टिव कारण लिखिए या आप क्रिटिकल कारण, दोनों में से कोई एक ही लिख सकते हैं। द एंड्स प्रिंसिपल्स आर सीन एज प्रैक्टिकल एंड वाइज, टीचिंग द importance of hard work, self-reliance, and planning for future hardship. It suggests that those who do not think ahead may never learn responsibility if they are constantly bailed out by others. यह पक्ष में उसका कारण है दिया हुआ। दूसरा है क्रिटिकल। Some argue that while the principle of saving is good, the aunt's refusal to help a friend in a life-threatening situation is harsh and unkind. This view emphasizes that a friend in need is a friend indeed and suggests that aunt could have been more compassionate. यहाँ पर दो आंसर है, दोनों में से आप कोई भी बिंदु को आप लिख सकते हैं, चाहे ऊपर वाला सपोर्टिव आप लिखिए या क्रिटिकल, दोनों में से जो आंसर्स देना है वो आप। क्योंकि दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ एंड्स प्रिंसिपल। कह रहा है कि आपके विचार से चींटी के क्या सिद्धांत थे। तो यहाँ पर हमने दो कारण लिख दिया, इसमें आपको जो अच्छा लगे वो आंसर्स को आप लिखिएगा। चींटी के सिद्धांतों के बारे में आपकी क्या राय है। चींटी के सिद्धांतों को लेकर दो समान दृष्टिकोण है, सहायक यानी कि उसके फेवर में और आलोचनात्मक यानी कि उसके विरोध में। चींटी के सिद्धांत व्यवहारिक और बुद्धिमत्तापूर्ण माने जाते हैं, जो कड़ी मेहनत, आत्मनिर्भरता और भविष्य की कठिनाइयों के लिए योजना बनाने के महत्व को सिखाते हैं। यह बताता है कि जो लोग आगे की नहीं सोचते वे कभी भी जिम्मेदारी नहीं सीख पाएंगे यदि उन्हें लगातार दूसरों से मदद लेनी पड़े। आलोचनात्मक, कुछ लोगों का तर्क है कि जबकि सिद्धांत बचाना अच्छी बात है, लेकिन जानलेवा स्थिति में अपने दोस्त की मदद करने से चींटी का इनकार करना कठोर और निर्दयी है। यह दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है कि ज़रूरत के समय मदद करने वाला ही सच्चा दोस्त होता है और सुझाव देता है कि चींटी अधिक दयालु हो सकती थी। इन दोनों कारणों में से कोई एक को आप लिखिए, और दोनों चाहे तो आप दोनों भी लिख सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। द एंट टेल्स द क्रिकेट डू डांस। और यहाँ पर आपको जब भी आप डियर स्टूडेंट्स कॉमा आंसर में आप यस या नो लिखते हैं तो यस नो के बाद ऑलवेज कॉमा का प्रयोग आप किया कीजिए। द एंट्स टेल्स द क्रिकेट टू डांस द विंटर अवे। डू यू थिंक द वर्ड डांस इज appropriate here? If so, why? Yes, the word dance is appropriate because it is used sarcastically
इस वर्ड को आप यहाँ पर ना लिखेंगे, इसे हमने काट दिया है। ड्यूरिंग द समर द क्रिकेट sang and enjoyed himself instead of working. Now that is winter and he is in trouble. The aunt mockingly suggests he should continue। यहाँ should का स्पेलिंग गलत है, SHOULD होगा। SHOULD should continue his partying by dancing। उसके बाद यहाँ पर द लेसन को हम काट दे रहे हैं, इसे आप ना लिखिएगा। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके आप लिखिएगा। इट हाईलाइट्स द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द क्रिकेट्स इररिस्पॉन्सिबल पास्ट बिहेवियर एंड हिज करेंट डायर सिचुएशन। चींटी झिंगुर से कहती है, सर्दियों को नाचते हुए बिताओ। क्या आपको लगता है कि यहाँ नाचना शब्द उपयुक्त है? यदि हाँ तो क्यों? हाँ, नृत्य शब्द उपयुक्त है क्योंकि इसका प्रयोग व्यंग्यात्मक रूप से किया जाता है। गर्मियों के दौरान झिंगुर काम करने के बजाय गाता है और मौज मस्ती करता था। अब जब सर्दी आ गई है तो वह मुसीबत में है। तो चींटी उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि उसे नाचकर अपनी पार्टी जारी रखनी चाहिए। इस घटना से यह सबक मिलता है कि क्रिकेटर का अतीत का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार और उसकी वर्तमान दयनीय स्थिति कितनी अलग है। अब है क्वेश्चन नंबर 4 का 1। विच लाइन्स इन द पोएम एक्सप्रेस द पोएट्स कमेंट? रीड देम अलाउड। द पोएट कमेंट्स इज फाउंड इन द फाइनल फ्यू लाइन्स। Fox carry this a fable, I'll warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2। कविता की कौन सी पंक्तियाँ कवि की टिप्पणी व्यक्त करती है? उन्हें जोर से पढ़े। कवि की टिप्पणियाँ अंतिम कुछ पंक्तियों में मिलती है। लोग हमें एक मिथक कहते हैं, मैं इसे सच होने की गारंटी देता हूँ। कुछ झिंगुर के 4 पैर होते हैं और कुछ के 2। Write the comment in your own word. The poet is saying that while this story is treated as a fairy tale about insects, it actually applies to humans just like the cricket. There are many people who live only for the moment and fail to prepare for difficult times, eventually facing the consequence of their लेजीनेस। टिप्पणी अपने शब्दों में लिखे। कवि का कहना है कि यद्यपि इस कहानी को कीड़ों की परी कथा के रूप में देखा जाता है, वास्तव में यह मनुष्यों पर भी लागू होती है। झिंगुर की तरह ऐसे कई लोग हैं जो केवल वर्तमान में जीते हैं और कठिन समय के लिए तैयारी नहीं करते हैं, अंततः अपने आलस के परिणाम को भुगतते हैं। इसी के साथ आपका वर्किंग विद द पोएम द एंट एंड द क्रिकेट का समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें और दूसरे अन्य विद्यार्थी को भी
इस चैनल के बारे में बताएं जिससे वो फ़ायदा उठा सके। ऐसे ही क्वेश्चन आंसर अंग्रेजी या हिंदी में पढ़ने के लिए हमसे जुड़े रहें, हमसे हमारे चैनल को देखते रहें आप। बहुत बहुत धन्यवाद।